और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बारा के सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर और भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरों को स्वस्थ करने वाला स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा है। मरीज जान जोखिम में डाल करके इलाज के लिए पहुंचते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस अस्पताल से डर लगता है, कभी भी गिर सकती है छत। इलाज कराना है तो रिस्क उठाइए। बाहर से बिल्डिंग जैसी नजर आ रही है, अंदर से उतनी ही डरा रही है। यूं तो अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आता है, लेकिन डरा सहमा सा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? अस्पताल में मरीज दवा के लिए जाता है तो डर किस बात का? दरअसल छीपा बड़ौद स्थित सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। ये हम नहीं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालात इतने भयावह हैं कि वहां इलाज कराना जान जोखिम में डालना है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के सिर पर प्लास्टर गिरने का खतरा मंडराता रहता है। पहले भी छत से प्लास्टर गिरने से हादसा हो चुका है, जिसमें एक मरीज घायल हो चुका है। डर ऐसा है कि अब डॉक्टर मरीजों को ओपीडी छोड़ बाहर गेट के पास टेबल लगाकर मरीजों को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, लाखों रुपए से बने सरकारी क्वार्टर भी खस्ता हाल है। दरवाजे और खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, तो शौचालय में दरवाजा ही नहीं लगा। दीवारों में सीलन और छतों में प्लास्टर टूट रहा है। इनकी दुर्दशा के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ रहने के बजाय दूर से आना पड़ता है, जिसके चलते आपातकालीन स्थितियों में मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। और यहाँ पे बिल्डिंग की समस्याएं हैं, प्लास्टर गिर रहा है जी, छत भी चौती है। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल खराब है, छत टूटी हुई है, प्लास्टर गिर रहा है। सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के 11 से 12 गांव के करीब 250-300 मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। वहीं जब इस मामले में बारा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर से बात की गई, तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के हालात खराब हैं, अस्पताल को लंबे समय से मरम्मत की दरकार है। वो काफी पुरानी बिल्डिंग है और रिपेयर रिनोवेशन के लिए हमने ऊपर उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करा रखा है। साथ में एक्शन एनएचएम को भी रिक्वेस्ट करी हुई है कि कहीं से भी कोई फंड बचत की राशि है तो उसका रिपेयर 2-3 कमरे हैं जो आवश्यक है उनकी रिपेयर कराई जाए। तो जो बंजारी में काम चल रहा वहीं से हम आज या कल में जो ठेकेदार है उससे प्लास्टर कराएंगे उसका छत का। साथ में अल्टरनेटिव व्यवस्था के तौर में जो एक कमरा अच्छा है उसमें ओपीडी चलाने की भी डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं। साथ में हमने माननीय जो विधायक महोदय है उनकी तरफ से और प्रधान जी की तरफ से भी बजट डिमांड करी है कि भाई अगर आप कहीं से हमें बजट दे देते हैं तो उसका थोड़ा रिपेयर रिनोवेशन के लिए ज्यादा बजट की आवश्यकता है, उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भवन के हालात किस कदर खराब हैं, लेकिन सवाल यह है कि जर्जर भवन का कायाकल्प कब होगा, जिससे मरीज डरा सहमा होकर इलाज के लिए न आए। बारा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के नए नए तरीके खोजते हैं। इस दफा ठगों ने बाड़मेर में करीब 3000 किसानों के बैंक खाते में चपत लगाई है। जानकारों की माने तो साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट को हैक कर किसानों के बैंक खाते ही डिलीट कर दिए और उनकी जगह अपने खातों को जोड़ दिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। सरकारी वेबसाइट पर ठगों की सेंधमारी। एसएसओ आईडी हैक कर लगाया करोड़ों का चूना। हैकर्स ने किसान के खाते डिलीट कर अपने जोड़े। बदलते वक्त के साथ साइबर ठगी के मामले और तरीके दोनों ही बदल रहे हैं। आप जब तक संभल पाते हैं तब तक ठगी का नया तरीका सामने आ जाता है। बाड़मेर में जिस तरीके से करीब 3000 किसानों के खाते सरकारी साइट को हैक कर डिलीट किए गए, वो बेहद गंभीर मसला है।
हालांकि इस खबर का खुलासा होते ही आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल से ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, DMIS पोर्टल राजस्थान सरकार का वो पोर्टल है जिसका इस्तेमाल किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंदर साइबर बड़ा अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो किसान निधि का पैसा है उसमें हैकर्स द्वारा हैक करके आईडी को और उसके अंदर अपने खाते जोड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट पर सेंधमारी कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ऐसा सरकार से किसानों को सीधे खाते में मिलने वाली राहत राशि को हड़पने के लिए किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हैकर्स ने ज्यादातर जिलों में पटवारी, तहसीलदार और BDO की SSO ID को हैक किया है, जिसके बाद किसानों के खाते को डिलीट कर खुद के खाता नंबर जोड़ दिए गए, ताकि सरकार जैसे ही किसानों को राशि ट्रांसफर करे वो हैकर्स के खाते में आ जाए। जानकारी की माने तो अकेले बाड़मेर में ही 3000 किसानों के खाते हैक हुए हैं। बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके के करीब 3000 किसानों के नाम जो है उसको डिलीट किया गया है, उनको हटाया गया है, क्योंकि उनके IFC जो कोड है वो बाड़मेर के नहीं थे। तो ऐसे में जैसे ही ये भनक लगी उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने यहाँ से एक लेटर जयपुर को लिखा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि SSO ID क्या होती है। SSO लॉगिन ID को सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए SSO लॉगिन ID की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राजस्थान के लोगों के लिए करीब सभी सरकारी सेवाओं की एक ID तैयार की जाती है, जिसकी मदद से आप भामाशाह कार्ड, ई-मित्र कार्ड, बिल्डिंग अप्रूवल आदि जैसी सेवाओं के लिए एक ही ID यानी SSO लॉगिन ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी ID को हैकर्स ने हैक किया। इस तरीके से किसान निधि के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है। यह आंकड़ा जो है करीब करीब अरबों रुपए में जा सकता है अगर पूरे प्रदेश के अंदर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि आखिर NIC की ये जो ID है, SSO ID है, इसको कैसे हैक किया जा रहा है और किस तरीके का ये हैकर्स के द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने सभी जिलों में किसानों के आधार और जन आधार डेटा से भी छेड़छाड़ की है। जन आधार